नमस्कार राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इंदौर के शिवाजी नगर स्थित श्री गुरु सेवा संस्थान के संस्थापक विवेक गुरुजी के मार्गदर्शन में रविवार को धर्मपुरी के पास ब्राह्मण खेड़ी में बृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में वन दुर्गा महोत्सव शुभारंभ हुआ। आयोजन में संस्था के सेवादारों सहित समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। गुरुजी ने कहा कि दुर्गा सप्तमी में दुर्गा मां के 108 नाम से एक नाम वन दुर्गा के रूप में भी लिया जाता है, इसलिए आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर वन दुर्गा को समर्पित करते हुए वृक्षारोपण अभियान शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत 4500 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुजी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पतंजलि योग सूत्र में वृक्षों का महत्व बताते हुए कहा गया है कि वृक्ष न सिर्फ प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि धरती की उष्णता को समाप्त कर शीतलता भी प्रदान करते हैं और वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन का महत्व सर्वविदित है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व विवेक गुरुजी के मार्गदर्शन में ब्राह्मण खेड़ी में गुरु सेवा संस्थान के आश्रम का भूमि पूजन भी हुआ था। इस अवसर पर मुख्य रूप से गुरु सेवा संस्थान के संस्थापक विवेक गुरुजी, डॉक्टर विनय शर्मा, अनिल लंके, संतोष लंके, जितेंद्र कोल्हे, अन्य सभी सेवादार व स्नेहीजन उपस्थित थे। देखिए, आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर सबसे शुरुआत में ही माँ के जो 108 नाम बोले गए हैं, तो उस 108 नामों में एक नाम है वन दुर्गा च मातंगी, मतंग मुनि पूजिता। वन दुर्गा का मतलब ये होता है कि माँ का स्वरूप, और माँ का स्वरूप होती है धरती और माँ का स्वरूप होता है वृक्ष। तो वन दुर्गा के रूप में भी आज का दिन हम यहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और दूसरा मैं कहूँगा कि जो पतंजलि योग सूत्र में अध्याय नंबर 7 और 8 में इस विषय के ऊपर विशेष जानकारी दी गई है कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष केवल ऑक्सीजन देने का ही काम नहीं करता। वृक्ष जो है यह हमारी धरती के अंदर की जो उष्णता होती, उस उष्णता को समाप्त करके और अपनी इस धरती को शीतलता प्रदान करता है। तो आज का यह उत्सव पूरा हमने माँ धरती को समर्पित रखा है। साथ ही साथ में हमारी संस्था का ये उद्देश्य भी है कि आने वाली इस 9 दिनों में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंदिरों में 5-5 वृक्ष हमारे संस्था के सेवादार सदस्य इस 9 दिन की समय अवधि में लगाएंगे और वन दुर्गा महोत्सव के नाम से इसको आज हम मनाएंगे। कितना टारगेट रहेगा, कितना लक्ष्य रहेगा पूरे वृक्षारोपण में? हमारा आने वाले 9 दिनों में 4500 वृक्ष लगाने का हमारा लक्ष्य है और उसके अंदर लगभग 1000 वृक्ष हम अभी तक लगा चुके हैं। 3500 वृक्ष अभी और लगाने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी चल रही है कोविड, और कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस का ये कहना है कि भाई जो ऑक्सीजन की जो इस पृथ्वी पर कमी हो रही है, उस कमी की पूर्ति के लिए हमें बहुत सारे वृक्षों की आवश्यकता है। जो वृक्षों की जो अंधाधुंध जो कटाई होती है, उस कटाई की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारा एक मूल उद्देश्य है, मेरी संस्था का, मेरे समस्त सेवादारों का, साथ ही साथ मेरे सभी शिष्यों का एक उद्देश्य होता है कि हमें इस धरा को हमेशा पावन धरा के रूप में पहचान दिलाना है। और उसके लिए हरियाली इस पृथ्वी का एक प्रकार से आभूषण बोला गया है। तो उस आभूषण को हम कितना सजा सकते हैं, क्योंकि धरती को ये माँ बोला गया है। तो उस ऐसा शब्द बोलते हैं, धरत्याम मात्रस्य देवता। धरती ये हमारी माता है। माता को हम किस प्रकार से सजा सकते हैं, तो यह एक उत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं और आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये कहाँ पर आज सम्मान समारोह भी किया गया है, किस प्रकार पूरा आयोजन का सम्मान? ये सम्मान हमने हमारे जो समूह के, हमारे सेवादार संस्था के जितने भी सदस्य हैं, जो कि सामाजिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, साथ ही साथ में देश के स्तर पर भी कुछ ऐसा सेवा कार्य करते हैं, तो आज हमारे वो कर्मठ और जुझारू सभी जितने भी साथी हैं, सेवादार हैं, कुछ हमारे शिष्य लोग हैं, कुछ यहाँ से भी हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी आए हैं, उन सब लोगों का हमने
सम्मान इस बात का करा है कि कहीं न कहीं इस पृथ्वी को बचाने में हमारा एक छोटी सी आहुति के रूप में हमारा ये सेवादार कार्य कर रहा है, तो आज उनका हमने सम्मान किया गया है। जैसे कि आज देखा गया, आपने ये गांव है ब्राह्मणखेड़ी, यहाँ पर आपने वृक्षारोपण किया और कोरोना का जो कहर था जी। कहर के साथ गाँव में भी फैला था, तो क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को भी वृक्षों की आवश्यकता है? मैं कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो जितना भी हमारा समूह के रूप में जो शहर रहता है, उस समूह को अन्न की व्यवस्था करने का कार्य ही गांव करता है। गांव में यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगा, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहा, तो हमारा जो कृषक है वो स्वस्थ और हमेशा सुदृढ़ रहेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी। सर, सरकार एक और 2 लाख से ज़्यादा पेड़, 2 करोड़ पेड़ काटने की उद्देश्य से कार्य कर रही है ताकि इंडस्ट्री आ पाए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो पेड़ काटने की जगह उन्हें स्थानांतरित किया जाए या दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया जाए? जिस प्रकार से सरकार उद्योगों के माध्यम से रोजगार निर्माण करना चाहती है, तो सरकार की उस निर्णय से मैं सहमत हूँ, परंतु उसके साथ साथ में मैं हमेशा मेरे पास में आने वाले जितने भी समाज बंधु होते हैं, उद्योजक होते हैं, उनको मैं हमेशा एक संदेश देता हूँ कि हमें यदि एक वृक्ष यदि निकालना पड़े, तो उस वृक्ष को निकाल करके यदि हम स्थानांतरित कर सकते हैं, उसको कहीं दूसरी जगह पे रिप्लांट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और वो लोग करते हैं। और उसके साथ साथ में ये भी मैं संदेश देता हूँ कि यदि एक वृक्ष निकलता है, तो उसके साथ में आपको 11 वृक्ष लगाना है, और वो 11 वृक्ष जो है वो प्रायश्चित स्वरूप में लगाना है। तो मैं कहूँगा कि साथ ही साथ में ये चीज़ भी चलती रहे, ये प्रकल्प भी चलता रहे, उद्योग भी लगते रहें, साथ में वृक्षारोपण भी होता रहे। सर, आपका नाम और संस्था का नाम? श्री गुरु सेवा संस्थान, शिवाजी नगर, इंदौर, और ये सब हमारे सेवादार हैं, सभी संस्था के लोग हैं। मेरा नाम विवेक गुरुजी।